एपिसोड की शुरुआत एक छोटे से हॉस्पिटल के वार्ड से होती है। सुबह का वक्त है, खिड़की से हल्की धूप कमरे में फैल रही है। गो उनसे धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसके दिमाग में सिर्फ घना अंधेरा है। वह सोचती है, मैं कहाँ हूँ? आसपास कुछ मरीज पड़े हैं, नर्सें आती जाती दिखती हैं। वह अपना हाथ उठाती है तो देखती है कि उंगलियां बैंडेज से पूरी तरह ढकी हुई हैं। पूरे शरीर में दर्द है, जैसे कोई भारी चट्टान उसके ऊपर रखी हो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं। वे उसके बेड के पास बैठते हैं और धीमी आवाज में बताते हैं, 2 हफ्ते पहले बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। दिमाग की सारी यादें मिट गई हैं। हमने आपकी पहचान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रिश्तेदार नहीं मिला। उंगलियों के निशान भी इतने खराब हो चुके थे कि कुछ पता नहीं चल सका। अभी तक कोई नहीं जानता कि आप असल में कौन हैं। डॉक्टर कहते हैं, जब तक यादें वापस ना आएं, यहीं रहें। उनसे यह सब सुनकर घबरा जाती है। उसके चेहरे पर डर और खालीपन छा जाता है। वह सोचती है, अगर मुझे कुछ याद नहीं तो मैं कौन हूं? क्या मेरा कोई है भी? इसी बीच वार्ड के दूसरे मरीज उसे देखकर हंसने लगते हैं। एक बुजुर्ग औरत कहती है, अरे बेटी, तुम्हें पता है, जब तुम बेहोश थीं, तब एक बहुत सुंदर और हैंडसम आदमी रोज आता था। तुम्हारे पास बैठता, हाथ पकड़ता। सब सोचते थे कि तुम्हारा कोई खास है। उनसे के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागती है। शायद कोई अच्छा इंसान है जो मुझे जानता है। वह इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है। अंदर एक आदमी आता है, लेकिन जो वह सोच रही थी वह बिल्कुल अलग है। साधारण ट्रैक सूट, थका हारा चेहरा, बिखरे बाल, बिल्कुल आम आदमी। यह है जंग तैहा। उनसे निराश हो जाती है। तैहा बेड के पास आकर धीरे से बैठता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। मेरा नाम जंग तैहा है। हम 2 साल से साथ हैं। हमारी शादी भी होने वाली है। तुम इस गांव की टॉफी शॉप में काम करती हो। मैं यहाँ बॉक्सिंग कोच हूं। तुम्हारा कोई घर नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। सिर्फ मैं हूं जो तुम्हारा ख्याल रखता हूं। उनसे हैरान रह जाती है। वह कहती है, मुझे कुछ याद नहीं। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो? प्रूफ दिखाओ। तैहा जेब से एक पुरानी पोलरॉइड फोटो निकालता है। दोनों साथ खड़े हैं। वह कहता है, मेरा फोन खो गया था, इसलिए और फोटो नहीं है, यही एक बची है। उनसे फोटो को गौर से देखती है। वह सोचती है, यह आदमी इतना साधारण दिखता है, मैं इससे कैसे शादी करने वाली हूं? कुछ अजीब सा लगता है, जैसे सब झूठ हो। लेकिन हॉस्पिटल वाले भी कहते हैं कि अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं। मजबूरी में वह तैहा के साथ निकल जाती है। गाड़ी छोटे से गांव गुजिन की तरफ चलती है। रास्ते में उनसे बाहर का नजारा देखती है। हर तरफ ये ओट यानी स्टिकी टॉफी की दुकानें। मीठी खुशबू हवा में घुली हुई है। लोग आराम से घूम रहे हैं। यह जगह सियोल जैसी बड़ी शहर से बिल्कुल अलग दुनिया लगती है। गांव पहुंचकर तैहा उसे अपने छोटे से घर में ले जाता है। 2 कमरे हैं। वह कहता है, एक्सीडेंट के बाद इज्जत की वजह से अलग कमरे कर दिए हैं। उनसे और शक करती है, अगर हम इतने करीब हैं तो अलग कमरे क्यों? पहले दिन वह घर में घूमती है, हर चीज अनजानी। तैहा खाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ज्यादा नहीं खाती। उसके अंदर अभी भी वह तेज सोच जिंदा है जो प्रोसिक्यूटर की होती है। छोटी छोटी चीजें नोटिस करती रहती है। शाम को तैहा उसे गांव घुमाता है। लोग देखते हैं, लेकिन कोई उसे पहचानता नहीं। यह बात और अजीब लगती है। वह सोचती है, अगर मैं यहाँ 2 साल से रह रही हूं तो लोग मुझे क्यों नहीं जानते? रात को अपने कमरे में लेटकर वह सोचती रहती है, मेरी पहली मोहब्बत ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है मैं किसी बड़े शहर की थी। मेरे कपड़े, मेरी बातें, मेरी सोच, सब कुछ इस गांव से अलग है। अगले दिन तैहा बॉक्सिंग जिम जाता है। वहां उसका पुराना कोच होंग दो योप है। तैहा कहता है, उनसे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। वह सियोल की लग्जरी लाइफ जीती थी, इसलिए यह साधारण जिंदगी अजीब लग रही है। कोच समझाता है, थोड़ा समय दो, यादें वापस आने दो। अब आता है एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 3 हफ्ते पहले की बात। गो उनसे असल में प्रोसिक्यूटर गो जीवोन थी। सियोल के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में काम करती थीं। उन्होंने खतरनाक क्राइम बॉस बैक सांग गिल और एक पावरफुल नेता के खिलाफ बड़ा केस चला रखा था। एक रात बड़ी पार्टी में जीवोन उनकी बातचीत छुपकर रिकॉर्ड करती हैं। घड़ी में छोटा माइक्रोफोन लगा रखा है, लेकिन सांग गिल उन्हें देख लेता है। चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वह अपने आदमियों को इशारा करता है। जीवोन भागने लगती है। रात के अंधेरे में सड़कों पर दौड़ती है। आदमी पीछे पड़ जाते हैं। एक गली में घुसती है, लेकिन पकड़ी जाती है। मारपीट होती है। वह घायल होकर बेहोश पड़ जाती है। इसी वक्त तैहा सीन में आता है। वह सिर्फ बॉक्सिंग कोच नहीं, पहले युवा बॉक्सिंग चैंपियन था। बहुत नाम कमाया था, लेकिन जिंदगी ने उसे दूसरी तरफ धकेल दिया। वह सांग गिल के गैंग में चला गया। गैंग को कंपनी बनाने में मदद की। अब सांग गिल ने उसे आखिरी काम दिया था, इस प्रोसिक्यूटर को हमेशा के लिए खत्म कर दो। लेकिन घायल जीवोन को देखकर उसके दिमाग में बिजली सी चमक जाती है। वह पहचान जाता है, यह वही लड़की है जिसे उसने कई साल पहले जापान में देखा था। उसकी पहली मोहब्बत, जिसके लिए दिल में अभी भी नरमी बाकी थी। तैहा के अंदर जंग शुरू हो जाती है।
एक तरफ ड्यूटी, दूसरी तरफ यह लड़की। आखिर में वह तय करता है, नहीं मारेगा। आदमियों को भगा देता है, कार जला देता है ताकि सांगिल को लगे कि प्रोसिक्यूटर मर गई। वीडियो बनाकर दिखाता है, फिर अपने पुराने कोच हों को फोन करता है। दोनों मिलकर जीवोन को गुजिन गांव ले आते हैं। डॉक्टर बताते हैं अस्थायी याददाश्त खो गई है, यादें कुछ समय बाद वापस आ सकती हैं। तैहा और कोच तय करते हैं जब तक यादें ना आए उसे यहां छुपा कर रखना है। अगर सांगिल को पता चल गया कि वह जिंदा है तो जरूर मार डालेगा। इसलिए तैहा बॉयफ्रेंड बनने का बड़ा झूठ बोलता है, सिर्फ उसे बचाने के लिए। वर्तमान में वापस उनसे दिन भर शक करती रहती है, तैहा से कई सवाल पूछती है। वह हर बार कोई न कोई झूठी कहानी सुनाता है। एक बार कहता है, हमारी पहली मुलाकात जंगल में हुई थी, जब मैंने तुम्हें एक मेंढक से बचाया था। उनसे हंस पड़ती है, कहानी बिल्कुल झूठी लगती है। एक शाम वह घर के बरामदे पर बैठी होती है, हाथ में एक मेंढक। तैहा आता है, वह उसे घूरती है और सीधा बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानती हूं यह सब झूठ है, तुम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो। तैहा कुछ नहीं बोल पाता, चेहरे पर घबराहट साफ दिखती है। अचानक उनसे उठती है, उसके पास जाती है और होठों पर किस कर देती है। यह किस बिल्कुल अचानक है, वह बस यह जांचना चाहती थी कि उनके बीच कोई असली कनेक्शन है या नहीं। किस के बाद तैहा पत्थर की तरह खड़ा रह जाता है। दिमाग में हजारों बातें घूमने लगती हैं। उसने तो सिर्फ उसे बचाना था, लेकिन यह किस उसके दिल को हिला गई है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। उनसे अभी भी शक में है। तैहा के दिल में पहली मोहब्बत की आग फिर से जल उठी है और दूर सियोल में सांगिल अब भी सोचता है कि प्रोसिक्यूटर मर चुकी है, लेकिन असल में खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ। यह था हमारी स्टिकी लव के पहले एपिसोड का सफर। क्या उनके बीच असली प्यार हो पाएगा?